होगा और मुझे सिर्फ एक बार इंसान को इस गोले के संपर्क में लाना होगा। सबसे पहले मुझे इन बच्चों को यहां से निकालना होगा। जाओ, भागो बच्चों, जाओ, जल्दी जाओ। ये वायरस का गोला मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कौन है? आगिल! क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? जश्न मनाने वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफी चाहता हूं आगे, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना खतरनाक वायरस तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकती हो? तुमने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। मैंने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। वायरस बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि धरती लोक पर बर्बादी मचाने के लिए तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। रागील की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा, ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा, वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा, ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे। फिर और बहुत सारे शहर
फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भाजी 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 भाजी, मुझे दिखाओ ना कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है। नमशीश महामहिम, रहे साशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते, क्या दिन थे वो। साशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होगा और एक सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता। जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है हम वो जानते हैं। बहुत सहा है तुमने और आज तक सह रही है, लेकिन तुम्हें अपने भयानक अतीत को भूलना होगा बिना। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शैतान लौट के वापस ना आए। मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि वो लौट कर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा। पालवीर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहा है? धरती लोक पर सब कुछ सही तो है ना? अभी पता चल जाएगा। मुंबई शहर एक भयंकर वायरस की चपेट में आ चुका है। ये वायरस इतना तीव्र और घातक है कि महज छूने से फैलता है। सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वायरस से कई सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्या है इसका इलाज? कहां से आया है ये वायरस? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? मम्मी, अंदर बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। दादाजी! नहीं दादाजी! पापा जी, दादाजी ये क्या किया आपने? नहीं बेटा, मैं नव्या को इस हालत में नहीं देख सकता। तू डरना मत बेटा, तेरा दादा है तेरे पास। दादाजी, मेरे हाथ पैर आगे सब कुछ बहुत जल हो रहा है। प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी बच्ची। पिताजी! पापा जी, आदुक। ये कैसी मुश्किल है? एक माँ अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती। ना जाने कितने ही परिवार इस हालत में होंगे। क्या करूं मैं?
नादान बालवीर नहीं जानता कि यह वायरस हिमबाश और शौशवान दोनों की शक्तियों से बना है। इसे कोई अमृत पुष्प नहीं मिटा सकता। लगभग सारा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया है। अब गिरेंगी अनगिनत लाशें। इतनी लाशें बिछेंगी कि ना तो उन्हें जलाने के लिए शमशान मिलेगा और ना ही दफनाने के लिए कब्र। लोग तो मरते रहेंगे आगिल, लेकिन हमारा असली मकसद लोगों को नहीं, बालवीर को खत्म करना है। मुझे लगता है हमारी अगली चाल के लिए बिल्कुल सही समय है। शय और मात। बेनम, ये अमृत पुष्प काम नहीं कर रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई असर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका एक ही इलाज है, एंटीडोट। लेकिन एंटीडोट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। एंटीडोट बनाना नहीं है, लेकर आना है। कहाँ से लाना है बेनम? अब बताइए, मैं तुरंत एंटीडोट लेकर आता। एंटीडोट भी उसी के पास होगा जिसने ये वायरस बनाया है, यानी कि आगिल। पर ये एंटीडोट आगिल के पास कैसे आया? जिस तरह से अमृत मंथन के समय जहर के साथ अमृत भी निकला था, उसी तरह से जब मायावी जादू से कोई वायरस बनाता है तो उसके साथ उसका एंटीडोट भी बन ही जाता है। ये समझ लो कि ये कुदरत का नियम है। अब वक्त आ गया है बालवीर को एंटीडोट देने का। क्या? अरे आज क्या बालवीर का बर्थडे है जो उसे तोहफे में एंटीडोट देने वाली हो भांजी? अगर एंटीडोट देना है तो वायरस बनाया क्यों? अरे भांजी, पता नहीं तुम्हारी अकल भी कहाँ घास चराने गई है। ऐसा मैं नहीं, अंधेर बोल रहा था, है ना अंधेर? मामा झूठ मत बोलो, मैंने कब बोला? अरे सपने में बोला होगा अंधेर, सपने में बोला होगा। अब सपनों पे किसका जोर चलता है ना भांजी? अरे कोई बात नहीं, सपने में देखा होगा, माफ कर दो इसे। वैसे भांजी, तुम बालवीर को क्यों एंटीडोट देना चाहती हो? तो अगर आगिल के पास एंटीडोट है तो वो बालवीर को एंटीडोट कभी नहीं देगी। आगिल, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, खतरनाक चश्मा, तुम दोनों का ही राज होगा। सही कहा। अब हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। कर दी ना गलती शशमाग। हाँ। ये क्या था आगिल? आगिल से बदतमीजी करने की सजा। शुक्र मनाओ कि आगिल पर एहसान है तुम्हारा। बालवीर से जान बचाई थी तुमने, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रही हूं मैं। आगिल, वरना जान गंवाने के लिए ये सोच ही काफी है कि तुम आगिल की बराबरी कर सकते हो। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ आगिल राज करेगी, सिर्फ आगिल। भांजी, ऐसा क्यों कर रही हो भांजी?
बालवीर बनना चाहते हो ना तुम? उससे भी बड़ा औहदा, उससे भी ज्यादा शक्तियां दूंगी तुम्हें। बोलो शशमाग, क्या चुनोगे? माफ आगिल, माफ कर दो मुझे। हैं? जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज से शशमाक की वफादारी आगिल के नाम। सलाम आगिल। तुम मुझे जानती कहाँ हो आगिल? एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाए फिर तुम्हें हटाना शशमाक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा तौबा तौबा। खतरनाक शशमाक। ये भरोसे के लायक नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पर। मैंने पृथ्वी के चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे आगिल का कोई भी अटैक धरती की तरफ आते ही मुझे